वेलकम टू माय चैनल आशी एजुकेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और आज आपके लाइव जो सीटेट की सीरीज चल रही है उससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो सीटेट से संबंधित जो पेडागोजी आती है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हर एग्जाम में बनता है, जो कि एमपी एग्जाम एमपी जो टेट का कोई भी एग्जाम हो हर एग्जाम में चलता है। जो सीटेट का हो चाहे केबीएस का हो चाहे यूपी टेट का हो, ये सभी में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके जो पेडागोजी होती है हमारी, हम जानते हैं पेडागोजी क्वेश्चन सीटेट में कितने नंबर की आती है। सीटेट में जो आती है 60 नंबर की आती है। कितने में आती है? 60 नंबर की। और बाकी के सभी एग्जाम में जो है उसमें जो 75-75 नंबर के आते हैं, जो क्या आते हैं, जो पेडागोजी आती है। क्लियर? लेकिन ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात करें, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात करें तो ये 30 नंबर की आती है। बाल विकास ये अलग से ही सब्जेक्ट है जो अलग से 30 नंबर का आता है, हर एग्जाम में बनता है ये। क्लियर? तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बालक का विकास। यहाँ बालक के विकास की बात ही हो रही है। विकास की प्रक्रिया में ... जीवन मूल्यों, व्यक्ति व्यवहार आदि के विकास भी शामिल हैं। देखिए यहाँ पर विकास की प्रक्रिया यानी विकास में देखिए उसका स्वभाव तो होता है, रुचि होती है तभी उसमें रुचियां होंगी तभी तो उसका विकास होगा। दृष्टिकोण उसका कोई ना कोई दृष्टिकोण होगा, कोई मतलब कुछ ना कुछ तो उसका लक्ष्य होगा। क्लियर है? किस बेस से वो पढ़ रहा है, किस बेस से वो तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, आपका भी लक्ष्य होगा एक। क्लियर? तो वो ये स्वभाव, उसका स्वभाव, ये साल क्या है, विकास के भाग ये। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकास के भाग में और कौन कौन शामिल हो सकता है, तो ये भी शामिल है। उसमें क्या है, ये भी शामिल है आदतों से। यहाँ पर विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि के विकास भी शामिल हैं। को आदतों का विकास भी शामिल है, आदतों का विकास भी इसमें शामिल है। विकास की बात कर रहा है। क्लियर? विकास की प्रक्रिया में। चलिए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया। देखिए जब कोई चीज है विकास ही ना मान के कुछ मान लेते हैं, उसका डेवलपमेंट ना मान करके कुछ और चीज मान लेते हैं कि वो कोई काम कर रहा है लगातार वो करते चला आया, यानी कि कोई काम वो निरंतर कर रहा है, यानी कि ऐसा ही विकास है। विकास कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, विकास हमेशा होता ही रहता है। चाहे वो बच्चे का विकास हो, चाहे बड़े का विकास हो, चाहे छोटे का विकास हो, इसलिए विकास हमेशा होता ही रहता है। चाहे ये प्रौढ़ावस्था हो या बाल्यावस्था हो, शिशुअवस्था, कोई अवस्था हो, सब हर में सब विकास हमेशा बढ़ता रहता है। कि विकास का मतलब है आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो वही होता है विकास। इसी तरह से आप हमेशा सीखते रहते हैं। ऐसा है नहीं कि आप बड़े हो गए तो आप सीखना बंद कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप सीखते रहते हैं हमेशा। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत किस पर कार्य कर रहा है, निरंतरता का सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा के कुछ छात्रों को चुनकर, आप अपनी कक्षा के कुछ छात्रों को चुनकर 6 माह में उनमें होने वाले विकास की रिपोर्ट एक तैयार करना चाहते हैं। यानी कि जो बच्चे हैं 6 माह में जो बच्चे हैं उनकी आप 6 माह तक क्या कर रहे हैं, सिर्फ 6 महीने में उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं कुछ बच्चों की। तो इनमें आप क्या इनमें तो इसके लिए आप क्या इनमें से क्या चुनेंगे। देखिए सबसे पहले यदि आप कोई बच्चे की आप रिपोर्ट तैयार करेंगे, यानी उसके बारे में लिखेंगे, जांचेंगे परखेंगे तभी तो लिखेंगे। यानी उसकी जांच करेंगे, यानी कि उसकी रुचियां क्या है ये देखेंगे, आदतें क्या है वो देखेंगे, दृष्टिकोण उसका कैसा है ये देखेंगे, स्वभाव उसका कैसा है ये देखेंगे, उसका व्यवहार कैसा है, पर्सनैलिटी उसकी कैसी है। ये सारे परिवर्तन आपको देखने मिलेंगे एक और 6 महीने के अंदर। यानी 6 महीने तो बहुत, एक महीने कई बदलाव आ जाते हैं। यहाँ पर 6 महीने की बात कर रहा है, तो 6 महीने में वो सब सारी क्या चीजें देखेगा, ये सारे उसका व्यवहार भी देखेगा, सब कुछ देखेगा कि उसका कैसा ये कितना परिवर्तन हो रहा है, कि व्यवहार उसकी रुचियों में कितना परिवर्तन हो रहा है एक वो 6 महीने के अंदर अंदर। क्लियर? तो कह सकते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन उसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिसको जो इसका राइट ऑप्शन है। देखिए और अन्य जो ऑप्शन है उनकी बात करें तो देखिए उनकी बात करें तो यहाँ पर देखिए उसकी लंबाई तो बढ़ेगी, लंबाई तो बढ़ेगा,
लेकिन हमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा, जिसमें सबसे अधिक मिलेगा हमें ये सब, तो वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ वजन भी बढ़ने की बात कर रहा है, वजन भी बढ़ेगा, क्लियर है। यहाँ पर आकार भी परिवर्तित होता, शरीर का आकार भी परिवर्तित होता, लेकिन इस जो ऑप्शन है इसमें इसमें सारे पॉइंट इंक्लूड हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राइट ऑप्शन हमारा जो सभी पॉइंटों को दर्शाता है, तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा है, जो यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, निम्न में से कौन से ये अब दिए हैं पॉइंट, बुद्धि शक्ति और भाषा प्रयोग की क्षमता। देखिए, भाषा का प्रयोग करेगा, कहां से सीखता है, वो समाज से सीखता है, क्लियर। जब कोई चीज सीखता है तो उसका डेवलपमेंट ही होगा, विकास भी, बुद्धि होगी, उसमें सोचने समझने की शक्ति भी आएगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये तीनों तो प्रभावित हैं ही, तीनों से ही प्रभावित होगा सामाजिक विकास से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आता है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि मानव का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। देखिए, मानव का विकास किस पर निर्भर करता है, तो देखिए इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो मानव का विकास है, ये उसकी बुद्धि पर भी विकास करता है, उसके बुद्धि पर भी निर्भर करता है। उसकी बुद्धि कैसी है, कैसी उसका कैसा उसका माइंड है। देखिए ये क्या, ये उसकी दोनों पॉइंट एक से हो गए, क्या ये हो सकता है। देखिए इसके इससे बेस्ट ऑप्शन हमें क्या मिल सकता है, इसका बेस्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, उसके वातावरण पर। यानी कि मानव का विकास किस पर निर्भर करता है सबसे अधिक, उसके वातावरण पर। उसका जो वातावरण है, कैसा किस टाइप का उसका वातावरण है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक विकास उसके जो व्यवहारिक है, एटमॉस्फेयर है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसी पर निर्भर करता है। जैसे कि आप अंग्रेजी बोलने वाले देश में रहते हैं तो आप अंग्रेजी सीख जाएंगे, आपका विकास यानी उसी टाइप से होगा। आप हिंदी जानते हैं तो आप हिंदी सीख जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप हिंदी वाले देश में रह रहे हैं, क्लियर है। इस यही कारण है कि लोग जो बच्चे हैं, विदेश के बच्चे हैं, जो वहां पर गया है, अंग्रेजी भाषा उनकी मुख्य भाषा मानी जाती है, यहाँ पर जो अंग्रेजी वो सीख जाते हैं, सो उनके वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है शिक्षक की विभिन्न विधियों, शिक्षण की यानी पढ़ाने की विभिन्न विधियां, पढ़ाने की अलग अलग तरीके होते हैं, उनके प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, आप बच्चे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि शैशव अवस्था में तो कोई शिक्षण यानी सीखेगा, लेकिन यहाँ पर उसका क्या शारीरिक विकास सबसे अधिक होता है। शारीरिक विकास किस में होता है, शैशव अवस्था में होता है। तो यहाँ पर शिक्षण की बात कर रहा है कि ऐसी कौन सी शिक्षण की विधियां, सारी विधियां हैं, हम किस अवस्था में प्रयोग कर सकते हैं, किस अवस्था के बच्चों का। तो हम कह सकते हैं प्रौढ़ावस्था बड़ी हो जाएगी, उस प्रौढ़ावस्था में जब तक करेंगे तब तक बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत कुछ सीखने को हो जाएगी। यानी कि सीखने की जो हमारी अवस्था है सबसे अधिक, वो बाल्यावस्था कहलाती है। यहाँ पर बालक जो है हमारी बाल्यावस्था में यार शिक्षण विधियां कई प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं, हर विधि का प्रयोग कर सकते हैं उसमें बाल्यावस्था में। क्लियर, बाल्यावस्था कब से कब तक चलती है, 5 से 12 साल तक, और शैशवावस्था 1 से या 0 से कहें 5 साल तक। क्लियर, किशोर अवस्था 12 से 18 और 18 से ऊपर हमारी प्रौढ़ावस्था चलती है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता, नहीं माना जाता यहाँ पर सीखने के लक्षण में। देखिए, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, सही है। जब हमको सीखते हैं कुछ अपने अनुभव के आधार पर भी सीखते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर बात करें व्यवहार का अध्ययन सीखना है, व्यवहार का अध्ययन सीखना। देखिए, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, यहाँ पर अपन बाद में चर्चा करेंगे, पहले यहाँ पर और ऑप्शन देख लेते हैं। अन अधिगम भी सीखने के हिस्से हैं। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। देखिए, यहाँ पर बात करें, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विकास व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता है, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता है।
इसलिए यहाँ पर सीखने के लक्षण ये नहीं हो सकते, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता है, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता है। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अवधारणाओं। देखो अवधारणा वाली बात करें कि अवधारणा होती क्या है। देख अवधारणा यानी कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है, विचार यानी विचार से मतलब है आपके मन में क्या विचार चल रहा है, क्या क्या कैसा आपका दिमाग चल रहा है, मतलब किस तरह से आप अपने दिमाग को कन्विंस कर रहे हैं, किस तरह से आप क्या करने की सोच रहे हैं। सोचना यानी अवधारणा, यानी कहां से सीखेंगे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर प्रयोग हो रहा है बुद्धि का विकास हो रहा है, यानी बुद्धि का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं अवधारणाओं से यदि क्वेश्चन आ जाए, अवधारणाओं के बारे में बात आ जाए, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास होता है। तो आप लगाइए बौद्धिक यानी बुद्धि संबंधित जो भी आंसर है वो आप टिक कर सकते हैं इसका क्वेश्चन का राइट आंसर। अवधारणाओं से शारीरिक विकास होगा नहीं, सामाजिक विकास भी नहीं होगा, संवेगात्मक विकास नहीं होगा। अवधारणा यानी याद रख लो, अवधारणा बौद्धिक, अवधारणा बौद्धिक, ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं। अवधारणा का मतलब बौद्धिक विकास। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विकास शुरू होता है, यहां पर पूछा है विकास कब से शुरू होता है। उत्तर बाल्यावस्था। देखिए विकास शुरू होता है कब से, जब बच्चा गर्भ में ही रहता है तभी से उसका विकास हो जाता है। बच्चे की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है। विकास कब से शुरू होता है? जब मां के गर्भ में ही बच्चा होता है तभी से विकास शुरू हो जाता है, तभी से क्या करता है विकास होना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था की बात से नहीं होता है, शुरू से ही होता है। पूर्वावस्था से नहीं होता है, पूर्ण बाल्यावस्था से नहीं होता है, उत्तर बाल्यावस्था से नहीं होता है, ये शुरू से ही होता है। यानी प्रसव पूर्व, जो बच्चा जन्म के पहले ही, बच्चे का जन्म पहले, बच्चे के जन्म से पहले ही ये विकास शुरू हो जाता है। तो कह सकते हैं कि हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मध्य बचपन अवधि, मध्य बचपन अवधि यानी कि यहां पर ये कह रहा है कि बचपन अवधि, बचपन अवधि बीच के बचपन अवधि कौन कौन सी है, किस किस वर्ष मानी जाती है। देखिए शैशवावस्था की बात करें तो यहाँ पर 2 से 6 वर्ष के बीच की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। और ये 10 वर्ष के बाद के हम जानते हैं कि ये किशोरावस्था हो जाती है। जन्म से 2 वर्ष तक ये भी शैशवावस्था में आती है, लेकिन अलग अलग उसके अनुसार आती है। अलग अलग जो लेखक हैं उन्होंने लिखा हुआ है, अलग अलग लिखा हुआ है, फाउंडर हैं उन्होंने लिखा हुआ है अलग अलग अपनी भाषाओं में अपनी 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 प्रेरणा दी है, अपने अपने विचार दिए हैं कि ये नहीं इस तरह से हो सकता है, ये इस तरह का माना गया है। किसी ने कुछ माना है, किसी ने कुछ माना है, इसलिए ये पर अलग अलग शैशवावस्था की अवस्था अलग होगी उनके अनुसार। सभी बहुत से लोग अलग अलग हैं जिन्होंने अलग अलग मत दिए हैं अपने। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर मध्य बचपन, बचपन यदि बाल्यावस्था की बात करें तो यहाँ पर बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष यानी कि 5 से 11 12 वर्ष के बीच होती है। तो ये सब मध्य अवधि पूछिए तो बचपन अवधि कैसे हो जाएगी, मध्य अवधि हमारी 6 से 11 वर्ष के बीच। क्लियर? तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। देखिए विकास के बारे में पूछा है। देखिए यहां पर हम बात करें ऑप्शन नंबर ये है हमारा कि विकास वंशानुगत वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया है, सतत अन्योन्य क्रिया है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, क्या ये हो सकता है? ये वंशानुक्रम वाली बात आ जाए तो विकास से संबंधित है, ये भी हमारा संबंधित है। देखिए इससे क्या बेस्ट आंसर मिल सकता है, तो इसको देख लीजिए कि प्रत्येक बालक विकास के चरणों से गुजरता है और फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत आ जाती हैं, ये भी सही है। लेकिन यहां पर गलत पूछा है कि गलत क्या है हमारा, क्या है गलत। देखिए विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा विकास का परिणामात्मक प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर विकास एक परिणाम, विकास का कोई परिणाम नहीं निकलता, विकास हमेशा होता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर गलत ऑप्शन जो कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास एक परिणामात्मक प्रक्रिया है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा पियाजे के अनुसार। देखिए पियाजे की बात करें तो पियाजे ने क्या किया, 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? एक तो मूर्त प्रक्रिया,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेगात्मक या संवेदी प्रक्रिया बोले, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं बताई हैं पियाजे ने। कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है कि पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पियाजे साहब ने हमारी जो बताई हैं, जीन पियाजे साहब हैं, उन्होंने कितनी बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। क्लियर। अब यहाँ पर एक हर अवस्था से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे पूछ लिया जाता है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन, तार्किक यानी सोचने समझने लगता है। कब सोचने समझने लगता है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा कब सोचने लगता है, उनके अनुसार, पियाजे के अनुसार तार्किक यानी चिंतन करने लगता है किसी बात पर। यहाँ पर तो ये हमारा ऑप्शन 11 वर्ष से ऊपर इन्होंने माना है कि ये इस तरह के बच्चे, 11 वर्ष के ऊपर के बच्चे जो होते हैं वो तार्किक चिंतन करने लगते हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 वर्ष के ऊपर माने जाते हैं। मूल संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है, 7 से 11। संवेगात्मक या गामक अपेक्षा या संवेदी प्रेरक अवस्था क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष तक मानी है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था वर्ष कितनी माने हैं, उन्होंने मानी है 2 से 7 वर्ष। क्लियर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहां पर बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवधारणाओं को पहचानी गई है। यहाँ पर ये वही बात की है जो अभी हमने बात की थी कि इस क्वेश्चन का कौन सा है, जो बौद्धिक विकास यानी 4 अवस्था बताई है बौद्धिक विकास की। तो यहाँ पर बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं कैसे बताई है, वो हमारे बताई है जीन पियाजे साहब ने, जीन पियाजे द्वारा। क्लियर। तो उस क्वेश्चन का राइट कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन 14 है। यहां पर बात करें बालक विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। देखिए बाल विकास की बात करें तो यहां पर ये पूछा है किन किन बातों को शामिल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप है, इसको शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे की आयु बढ़ती रहती है, उसको देखते हैं, उसकी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वो देखेंगे। बाल विकास में यही तो होता है, उसका हर परिवर्तन देखा जाए, विकास कैसा विकास हो रहा है, यही तो होता है विकास। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष के साथ क्या संबंध है। जो परिवर्तन हो रहा है उसका उसके साथ क्या संबंध है, कैसे हुआ ये, कैसे हुआ, इस तरह से ये परिवर्तन बता रहा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तित्व विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक और परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी हैं। देखिए इस तरह को भी देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए बालकों में, हर बालक में विभिन्नता पाई जाती है। हर बालक क्या, हर किसी में विभिन्नता पाई जाती है, कोई एक जैसा नहीं होता है। क्लियर। तो उसका कोई होता है, हर प्रकार का होता है व्यक्ति, हर किसी न किसी प्रकार से वो अलग होता है, लेकिन अलग होता है, सेम नहीं होता। यदि कोई ट्विंस भी ले ले, कोई जुड़ा बच्चे ले, तो उनमें भी कोई समानता ज्यादा नहीं मिलती। आप देख सकते हैं समानता से कहीं ना कहीं उसमें कोई विभिन्नता होगी, डिफरेंस होगा। क्लियर। तो यहाँ पर आनुवंशिक तरीके से भी हो सकता है, और जिसको परिवेश कैसा उस तरीके से भी हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर विभिन्नताओं के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे जो बाल विकास के अध्ययन में शामिल होती हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर, देखिए जब प्राथमिक यानी कि प्राइमरी स्तर बात करेंगे, 1 से 5 तक के बारे में बात करेंगे, 1 से 5 तक की बात आया है, प्राथमिक स्तर वाली बात आया है। इस प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी मानी गई है। देखिए जब आप प्राथमिक बच्चे यानी कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चे आते हैं, कक्षा 1 से लेकर 5 तक, वो ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। जानते वो कितने होते हैं, वो 5 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के होते हैं। क्लियर। जब 5 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं, तो देख जब तक आप शिक्षक यानी कि जब पहली बार वो स्कूल जाता है बच्चा, तो हर बच्चा एक से सहमा से रहता है, सहमा से रहता है। आप इतना सोच लीजिए कि बच्चे को आप तभी सिखा पाएंगे
जब आप उसके साथ खेलेंगे कूदेंगे, और मतलब ऐसा है खेलने कूदने से मतलब उसको आप बिल्कुल बहला फुसलाकर यानी कि इस तरह से कन्विंस करेंगे कि वो आपसे डरना बंद कर दे, तभी तो आप उसको सिखा पाएंगे। आप उसको डराना बंद कर, आपको देखकर कई बच्चे बच्चे ऐसे होते हैं कि कभी कभी हर चीज देखकर, नई चीज देखते हैं तो वो डर जाते हैं, यानी कि स्कूल उनके लिए पहला नई चीज है तो वो देखकर डरेंगे। और यहाँ पर जो आप पढ़ाने जाएंगे तो आपसे भी वो सेमे सेमे रहेंगे। वही आपको कन्वाय किस तरह से कन्वेंस करना है। आप कुछ चीज पढ़ाएंगे तो आप बिल्कुल शांति से पढ़ाएंगे और मजबूती से यानी कि उसको पक्का कराएंगे याद तरीके अच्छे से, धैर्य यानी शांति तरीके धैर्य रख करके, उल फुलाकर नहीं। क्लियर। तो यहाँ पर हमारी बात करें तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के लिए पढ़ाने की उत्सुकता तो होनी चाहिए, लेकिन शिक्षक पद्धतियों ये भी होना चाहिए किस तरह से पढ़ाएं, उनकी भाषाओं संबंधित वो होना चाहिए, उनके व्यवहार के अनुसार। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या माना है, उनका धैर्य, उनमें उनमें शांति बनाए रखना, यानी कि जो अपने आप में शिक्षक है वो अपने आप को शांत तरीके से रखना कि बच्चे उनका व्यवहार देख करके डरे नहीं। सबसे महत्वपूर्ण यही माना है उन्होंने, किसने, जो हमारी मनोविज्ञान शाला है, जो प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रावधान बनाए गए हैं को किस तरह से उनका व्यवहार होना चाहिए। क्लियर। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। देखिए, सृजनात्मकता का पोषण करना है पोषण यानी कि सृजनात्मकता ऐसी कौन सा वो है जो बच्चों को क्रिएटिव यानी कि ऐसी बच्चों को स्वयं कोई नई चीज बनाने का अवसर देता है। नई चीज बनाने का अवसर यानी कि नई चीज, सृजनात्मकता ऐसी चीजें, ऐसा बालक जो स्वयं अपने आप कोई नई चीज बनाता है, कोई नया प्रश्न बनाता हो या कोई चीज बनाता हो, कोई वस्तु बनाता हो, तो ये सारे क्या वो कहलाता है सृजनात्मक बालक। वो ही होता है सृजनात्मक बालक। क्लियर है। चलो इसके बारे में बात कर लें तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा, एक अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक विद्यार्थी का जन्मजात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के लिए अवसर प्रदान करना। देखिए यहां पर यदि अवसर वाली बात आ जाए तो आप बच्चों को जितना हो सके अवसर प्रदान करिए हर चीज के लिए, तभी तो वो सृजनात्मक बनेंगे। उसको यही तो होता है करके सीखना। ये सिद्धांत किस पर कार्य कर रहा है, करके सीखने पर कार्य कर रहा है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण सारे पॉइंटों में हमारा यही अधिक ऑप्शन कहीं आ जाए, अवसर प्रदान करना। बच्चों को जितना हो सके अवसर प्रदान करें, तो वही हमारा राइट आंसर लगा दीजिए आप। सिंपल तरीका है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।